Hello everyone, so welcome back to the third lecture of atomic structure. In the previous classes we have already learned about the structure of atom, that is discovery of electron, proton and neutron, Rutherford alpha scattering experiment and Bohr's models. So in today's class we are going to learn about isotope, metallic and non-metallic characteristic and some common problem लेंगे जो एग्जाम में पूछता है. एक दो ही प्रॉब्लम लेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं? आइसोटॉप्स का डेफिनेशंस यू ऑलरेडी नो दैट एटम ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट सेम एलिमेंट का एटम्स होगा जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा. एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट होगा. हम आपको जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहे थे तो आपको बताया कि कोई एक एलिमेंट लिखे, सो यहां पे जो लिखते हैं Z से इंडिकेट करते हैं, यहां पे जो लिखते हैं A से इंडिकेट करते हैं. तो Z वाला क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं. तो ये हमें पता है. तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट रहेगा, मतलब एलिमेंट सारा सेम ही रहेगा बट उसका A मतलब मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर कॉमन होगा. कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखिएगा. तो देखिए सबसे पहला जो एग्जांपल सबसे इजी एग्जांपल होता है हाइड्रोजन का. देखिए हाइड्रोजन हैविंग ऑल ऑफ हैविंग सेम एटॉमिक नंबर. देखिए सबका एटॉमिक नंबर 1 है. अच्छा 2 होगा तो क्या होगा? 2 होगा तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा. ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम चला जाएगा. सो एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. देखो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है. चलिए इसी तरह से देखते हैं क्लोरीन का क्या हो रहा है. देखिए एटॉमिक नंबर 17 है, यहां पे भी 17 है बट मास नंबर देखो 35 एंड 37. सो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, दोनों क्लोरीन ही है बट डिफरेंट. देखिए मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर कॉमन दिख रहा है. उसी तरह से एग्जांपल और एक है कार्बन का. देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है पता है? 6 होता है. सो एटॉमिक नंबर 6 कॉमन हो गया, सब में 6 है बट मास नंबर देखिए 12, 13 एंड 14. सो इस तरह का कंपाउंड्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट होता है, तो इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटॉप बोलते हैं. तो इसमें अगर हम देखें एक कॉमन चीज देखते हैं. अगर मान लेते हैं इसमें हम निकाले कॉमन क्लोरीन 17 एंड 35, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? वी नो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितना होगा? 17 होगा. क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है. हमको पता है एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन. ओके, और सिंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सो नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो रहा है? 17 हो रहा है. अच्छा न्यूट्रॉन कितना हो रहा है? यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन निकालेगा दिस माइनस दिस, दैट मींस 35 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 18. सो यहां पे 18 हो रहा है इलेक्ट्रॉन का. इसमें निकालेंगे तो कितना होगा? इसमें निकालिएगा C व्हेन आई एम टेकिंग 37 डिवाइड बाय 37 and 17. So proton is equals to 17, electron is equals to 17 and neutron is equals to 37 minus 17, that is 20. सो यहां से एक चीज और आपको समझ में आ रहा है कि आइसोटॉप्स में ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होता है. ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ. अब आते हैं प्रॉपर्टीज क्या होता है. आइसोटॉप्स का प्रॉपर्टी होगा क्या? मतलब C17 एंड C17 दोनों ही है, 35 एंड 37 में क्या कोई प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा या इसका इतना आइसोटॉप से इसका या प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस होगा? तो याद रखना है फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होता है. आपको पता है दो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको टच करके फील करके ये सब जो होता है उसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं. केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल में जिस रिस्पेक्ट में रिएक्शंस में टेक पार्ट कर रहा है उसको केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं. तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे एंड इलेक्ट्रॉन पे. सो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो दोनों केस में सेम है. सिंस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का क्वांटिटी सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम. मतलब चाहे आप ये वाला ले, ये C612 लीजिए, C613 लीजिए, C614 लीजिए, सिंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम सो द केमिकल प्रॉपर्टी विल रिमेन सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टी में वेरी. देखिए यहाँ पे मास में ही वेरिएशन हो जाएगा. एटॉमिक मास इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो मास में ही वेरिएशन हो जा रहा है. मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में वेरी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा. ये तो एक कंसेप्ट और क्लियर हुआ. चलिए अब देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज अ फ्रैक्शन है एंड नॉट ए होल नंबर. एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो है ना फ्रैक्शंस आता है, होल नंबर नहीं आता है. कितना आता है? 35.5 ऐसा कुछ आता है AMU. वाई क्वेश्चन रहता है वाई.
तो अब आप देखो, जब हम कभी भी क्लोरीन जो लेते हैं, सपोज कर लीजिए क्लोरीन का एक कंपाउंड लिए, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ क्लोरीन आपका है, तो इसके अंदर मान लीजिए 100 ऑफ क्लोरीन है, तो 100 ऑफ क्लोरीन अगर हमारे पास है तो याद रखना क्लोरीन ना अपने आइसोटॉप्स में 1:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब अगर क्लोरीन 37 वाला एक रहेगा तो क्लोरीन 35 वाला कितना रहेगा, 3 रहेगा। 35 वाला कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो ये 1:3 की रेशियो में रहता है, चाहे आप मिलियंस ऑफ ले ले 1:3 रहेगा, चाहे 4 लीजिएगा। अगर 4 क्लोरीन एटम्स आपके पास है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स 4 है, तो उसमें 1 क्या रहेगा, 37 वाला रहेगा, और 3 क्या रहेगा, 35 वाला आइसोटॉप्स रहेगा। तो ये होता है नेचुरली। सो इसके रिस्पेक्ट में आप देखो कि एक का आपका, इसी वजह से अगर हम अब इसका एटॉमिक वेट निकालेंगे तो देखिए एवरेज निकाल देंगे इस दोनों का। सो एवरेज के लिए हम लोग को क्या पता है, पहला ये एक है तो ये 37 लिख देंगे, ठीक है, 37 इंटू 1। अच्छा 35 वाला कितना रहता है, 35 वाला 3 रहता है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा टोटल कितना हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है ना, एक इसका 3 इसका, टोटल कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है ना, तो डिवाइडेड बाई 4। जब इसको हम लोग इस तरह से करते हैं तो आता है 35.5। इस वजह से एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास जो इसको बोलते हैं ऑफ क्लोरीन इज 35.5। क्वेश्चन आता है व्हाई, सो आपको ये लिखना होगा कि सिंस दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1:3, 1:3 में आपका 1 जो रहता है वो 37 वाला आइसोटॉप्स रहता है, एंड 3 रेशियो जिसका रहता है वो 35 वाला रेशियो रहता है। सो जब हम इसको ओवरऑल एवरेज निकालते हैं वेट, तो हमको क्या आता है, 35.5 आता है। सो हिंस द atomic mass or atomic weight of chlorine is a fraction, not a whole number. I hope so ये concept clear हो गया। अब हम लोग मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। तो ये हमने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है कि लास्ट सेल आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, इफ लास्ट सेल कंटेन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाता है, मेटल हो जाता है। क्या हो जाता है, मेटल हो जाता है। इफ लास्ट सेल कंटेन 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाता है, नॉन मेटल हो जाता है। तो ये एक जनरल रूल है, इफ लास्ट सेल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, शेयर करता है। अच्छा ये मेटल क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ये नॉन मेटल क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ये क्या करेगा, शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है, तो शेयर करके ये क्या हो जाता है, मेटालॉइड बनाता है। मेटालॉइड बनाता है। तो ये हम कंसेप्ट हम लोग जानते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, सपोज कर लीजिए ऐसे पता है, जैसे हमको पता है ये मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। सो वी अरेंज मैग्नीशियम 2 into 8 into 2, लास्ट सेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट्स अ मेटल। क्लियर हो गया। उसी तरह से अगर आप सल्फर, आई एम टेकिंग सल्फर, आई डोंट नो अबाउट इट, बट सल्फर लेंगे तो क्या होगा, आपको 16 लिया एटॉमिक नंबर होता है, 2 8 एंड 6। आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है ये बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में। सो 6 लास्ट सेल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल में चला जाएगा। तो इसी तरह से आप कोई भी एलिमेंट्स का मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक आप फाइंड आउट कर पाओगे कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, कैसे। ठीक है, सिर्फ एक्सेप्शन था कार्बन, बोरोन और आपको हाइड्रोजन में, वो प्रीवियस क्लास में आपको बताया है। ठीक है, अब हम लोग एक कॉमन प्रॉब्लम लेते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, देखिए यहाँ पे दे दिया, ये एलिमेंट्स दे दिया है, इसका नाम दे दिया, ये लिथियम +1 है, प्लस है, और ये हाइड्रोजन का 1 1 दे दिया। तो इस तरह से गिवन डाटा है, आपको ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसमें से कुछ गिवन डाटा दिया हुआ है और आपको रिमेनिंग डाटा जो है उसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिएगा, इसमें आपको एटॉमिक नंबर क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। हम लोग कैसे फिलअप करते हैं, सो सिंपल, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, या यहाँ पे जो होता है, तो ये 3 तो पहले से आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, मास नंबर मतलब क्या होता है, ये वाला हो जो ऊपर लिखते हैं उसको मास नंबर बोलते हैं, तो 7 ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये देखिए, अब यहाँ पे नंबर ऑफ
प्रोटॉन कितना होगा, सिंस वी नो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो 3 फिलअप कर देंगे। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होना चाहिए था, लेकिन यहां पे एक पॉजिटिव है, दैट मीन्स एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। सी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 3 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 था, लेकिन 1 ये लॉस करके 2 हो गया। क्यों 2 हो गया, तभी तो वही 1 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो इट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, वी नो मास नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। तो फर्स्ट वन फिलअप हो गया। सेकंड वन देखते हैं उसी तरह से, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा, आई नो दैट दिस सिंपल वन। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब एटॉमिक नंबर पता चल गया। मास नंबर क्या होगा, ये ऊपर में भी 1 है तो मास नंबर भी 1 ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी क्लियर हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन आई नो, मास एटॉमिक नंबर जितना होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। ओके, सिंस अब आते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, यह हाइड्रोजन का एक ऐसा एटम है जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है। रिमेंबर दिस थिंग, क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं, देखिएगा यहाँ पे कुछ गिवन डाटा दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, 10 मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, हमको पता है न्यूट्रॉन का वैल्यू दे दिया है 10। ठीक है, न्यूट्रॉन का वैल्यू 10 दिया हुआ है, और इधर से हमको क्या निकल रहा है, देखिए तो प्रोटॉन निकल रहा है, 9 निकल रहा है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, वो मास नंबर होता है। मास नंबर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 प्लस 9 हो जाएगा। तो मास नंबर यहाँ पे कहाँ लिखना है, यहाँ पे। सो ये हो जाएगा 19। सिंपल सा आंसर। एटॉमिक नंबर कितना होगा आपको पता है, ये देखिए ये 9 दिया हुआ है, गिवन 9 ही लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। सिंपल सा है 9, क्योंकि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होता है वही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सिंस देखिए 1 एक्स्ट्रा चार्ज दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो प्रोटॉन 9 होना चाहिए था, बट 1 एक्स्ट्रा है, दैट इज इक्वल्स टू 10। ये क्या हो जाएगा, 10 होगा। कैसे समझे सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 9 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9 है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चार्ज क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो ये 10 फॉर्म कर रहा है, तो ये आपका 10 हो गया। तो ये भी पूरा एक आपका ब्लॉक क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और सिंस वी नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन व्हेन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दिखला रहा है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है वही एटॉमिक नंबर होता है, तो इसको भी 6 कर दिया। अच्छा, एटॉमिक नंबर होता है तो यहाँ पे भी 6 तो दिया नहीं है। अच्छा, एटॉमिक नंबर पता है, तो मास नंबर क्या होता है, ये जो ऊपर लिखते हैं उसको मास नंबर बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। ओके सर। अच्छा, न्यूट्रॉन क्या होता है कि नंबर ऑफ मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6। ये भी क्लियर हो गया सर। बचा लास्ट वाला। अच्छा, ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख दिया एटॉमिक नंबर 7। अच्छा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, इस पे कोई नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब आयन के फॉर्म में तो नाइट्रोजन नहीं है, तो आयन के फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी आपका ये 7 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर इसमें भी। अच्छा, आपको इलेक्ट्रॉन पता चल गया, प्रोटॉन पता चल गया, यहाँ पे भी आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया। मास नंबर कितना है, देखिए यहाँ 14 लिखा हुआ है ना, तो ये मास नंबर कितना हो जाएगा, 14। ओके, मास नंबर 14 क्लियर हो गया। अच्छा, मास नंबर जब 14 क्लियर हो गया तो अब आपका आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 14 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7। तो इस तरह से आपको ये पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन होता है एग्जाम पे, ठीक है। सो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब एक और न्यूमेरिकल्स लेते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए ये ईयर क्वेश्चंस है। सो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एंड दिस। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, बहुत इजी है सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं, ये 13 है, ये 27 है, तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करना होगा। प्रोटॉन कितना है, यहाँ पे 13 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, ये भी 13 होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन कितना होगा, 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 14। ये तो पहले हम लोग दोनों लिख लिए कितना किसका क्या है। अच्छा, y का भी देख लेते हैं उसी तरह से। y का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे y का दिया हुआ है 35 डिवाइड बाई 17। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा सर, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना निकलेगा,
क्यों 17 हो रहा है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, सो atomic number 17, so number of proton 17, number of proton 17, so number of electron 17. why? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इन केस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन कितना होगा सर? न्यूट्रॉन दिस माइनस दिस होता है, तो 35 माइनस 17, ये कितना हो गया आपका? ये हो जाएगा 18। इस तरह से हम लिख दिए। अच्छा, आपको पता चल चुका है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉनिक सॉरी यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8, व्हाट आर द रिमेनिंग 3 है, तो ये किस में चला जाएगा? ये चला गया K सेल में, ये चला गया L सेल में, ये चला गया M सेल में। अच्छा, इसका हम देखते हैं उसी तरह से, आपका इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 17 है, तो फर्स्ट सेल में 2 चला गया, सेकंड सेल में कितना आएगा? 8, थर्ड सेल में कितना जाएगा? 7 जाएगा। देखिए टोटल करके 17 हो जा रहा है, तो ये K सेल, L सेल, M सेल। अच्छा, यहाँ से वैलेंसी भी फाइंड आउट कर पाएंगे ना? वैलेंसी देखिए, लास्ट सेल कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंसी विल बी 3। हम आपको पढ़ा चुके हैं वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। लास्ट सेल में मोर देन 4 होगा तो 8 माइनस कर लेते हैं, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू ये 1 हो गया। वैलेंसी के लिए एक अलग क्लास दिया हुआ है, उसमें देख लीजिएगा अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वैलेंसी कितना हो गया? इसका 1 हो गया। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस एंड दिस, सो आप ये लिख दीजिएगा, दैट्स योर आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, राइट डाउन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स। अच्छा, एक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला था, तो ये तो 13 हम निकाल ही चुके हैं। देखिए यहाँ निकाले, हम सभी कुछ निकाल दिए एक बार में। ठीक है, एंड न्यूट्रॉन इन वाई, न्यूट्रॉन इन वाई कितना है? 18 है। ओके, ये भी आंसर हो गया सर। एंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय एक्स एंड वाई। अच्छा, एक्स एंड वाई एक कंपाउंड बनाएगा। अच्छा, इसमें देखिए इसका वैलेंसी 3, लास्ट सेल कंटेन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो मेटल होता है, तो पहले एक्स को लिखेंगे। लास्ट सेल कंटेनिंग 5 6 7 8 वो नॉन मेटल होता है, तो उसके बाद वाई को लिखेंगे। हमको पता है पहले मेटल लिखा जाता है, उसके बाद नॉन मेटल लिखा जाता है। केमिकल फॉर्मूला लिखने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं, उस वीडियो को भी देख सकते हैं इफ यू फील एनी प्रॉब्लम। सी देखिए, इसका वैलेंसी कितना है? +3, आई राइट है +3। इसका वैलेंसी कितना है? -1। चलिए ठीक है, ये प्लस माइनस नहीं समझ में आ रहा है तो ये प्लस माइनस छोड़ भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका वैलेंसी 3 था, इसको लिख दिए, इसका वैलेंसी 1 था, इसको लिख दिए। अच्छा, अब क्या पता है इंटरचेंज होता है ना, तो क्या हो जाएगा? x1 ही रहेगा, y3, तो कंपाउंड जो फॉर्म होगा उसका नाम क्या रहेगा? XY3। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब एक और प्रॉब्लम को देखते हैं, ये भी ईयर क्वेश्चन है, ईयर में पूछा हुआ है। देखते हैं कि एलिमेंट x, y एंड z हैव द एटॉमिक नंबर, मतलब x का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, y का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, और z का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो बोला है कि x, y एंड z जो है उसका एटॉमिक नंबर दे दिया, हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर की जगह लिख दिए। नाउ फॉर्म एनायन, विच वन इज फॉर्म, कौन इसमें एनायन फॉर्म करेगा, कौन कैटायन फॉर्म करेगा, किसके लास्ट सेल में आपका 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितना सिंपल है, देखिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2 and 4, इसका लिखेंगे तो कितना होगा 2 and 7, इसका लिखेंगे तो कितना होगा 2 8 and 2। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। फर्स्ट सेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल मैक्सिमम कैपेसिटी 8 से ज्यादा हो गया तो फिर उसके बाद में चला जाएगा। तो ये आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा डिटेल में बताया हुआ है। सो ये लिख दिया। अब आते हैं कि इफ आई नो इफ लास्ट सेल कंटेन 4 और ग्रेटर देन 4, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा मतलब क्या करेगा, एनायन फॉर्म करेगा ना। एक्सेप्ट करेगा मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ये एनायन फॉर्म करेगा। तो कौन सा एनायन फॉर्म करेगा, सो Y फॉर्म एनायन। तो आंसर 1 कितना हो गया, Y। सो सेकंड वन आपका है विच वन फॉर्म कैटायन। कैटायन कौन फॉर्म करेगा, ये तो दिख ही रहा, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। आई नो व्हेन लास्ट सेल कंटेन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, इट लॉस इलेक्ट्रॉन, लॉस करता है मतलब कैटायन फॉर्म करता है। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया आपका Z। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है, हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, ये तो दिख ही रहा है, लास्ट सेल में किसका 4 इलेक्ट्रॉन है, X का। सो थर्ड का आंसर कितना है आपका, ये हो गया X। तो देखिए कितना सिंपल है और आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। अब एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी ईयर क्वेश्चन है, देखिएगा। एलिमेंट A B C हैव एटॉमिक नंबर 2 9 20 एंड कितना है
10। तो A का एटॉमिक नंबर कितना है, आंसर यहाँ लिख देते हैं। A का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 बोला है। B का कितना बोला है, सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, जब भी गिवन दिया हुआ है इस तरह से लिख लीजिए, एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो लिख लिए। सिंस स्टेट विच वन इज नॉन मेटल, मेटल एंड केमिकली इनर्ट देखना है, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 and 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2 8 and उसके बाद 2। अच्छा बताइए क्या है 20 एटॉमिक नंबर, मतलब कैल्शियम चला गया। अब बताए थे आपको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2 8 8 and 2 होता है। कैसे होता है इसके लिए प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आपको पूरे डिटेल में पता चल जाएगा, इसको एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा ये आपको 10 का मतलब क्या हो जाएगा 2 and 8, लास्ट सेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब आ रहा है विच वन इज अ नॉन मेटल। हमको पता है इफ लास्ट सेल कंटेन 5 6 7 इलेक्ट्रॉन देन इट इज अ नॉन मेटल। 5 6 7 में कौन आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो आंसर पहला आपका रहेगा ए आपका जो है वो नॉन मेटल। तो ए का आंसर कितना है, ए हो गया, ठीक है। अच्छा बी वाले का आंसर देखते हैं, मेटल कौन होगा। अच्छा ये भी समझ में आ रहा है ना, लास्ट सेल आपको ये भी पता है लास्ट सेल कंटेन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, इट्स अ मेटल, अभी पढ़ा है कुछ देर पहले। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बी आपका यहाँ पे आंसर है। अच्छा अब देखते हैं केमिकली इनर्ट। हमको पता है इफ लास्ट सेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट फिल हो गया तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा लास्ट सेल में, तो वो इनर्ट हो जाता है। तो इसका देखिए सी का लास्ट सेल में कितना आ रहा है 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। सो आपका ये पार्ट कितना सिंपल वे में एकदम आंसर निकल गया, ABCD लिख दिया आंसर हो गया। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय 2 ऑफ द अबव एलिमेंट्स। अच्छा यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है ABC और बोला है 2 ऑफ द एबव, अब लेना किसको है, तो इसके लिए आपको इतना सोचना होगा कि एक केमिकली इनर्ट है, ये वाला तो केमिकली बेचारा इनर्ट है, तो ये केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करेगा नहीं, तो बचा क्या ए और बी बचा है। अच्छा ए और बी के लिए आपके पास एक बी है और ए है, इसमें हम लोग पहले किसको लिखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं मेटल को लिखते हैं, उसके बाद नॉन मेटल को लिखते हैं। तो मेटल कौन है इसमें देखिए, तो इसके लास्ट सेल में 2 है, इसके लास्ट सेल में 7 है, तो मेटल कौन होगा, बी वाला होगा ना, तो लास्ट सेल में इसका है तो इसका आप लोग V लिख दिए, लास्ट सेल में 2 है तो ये मेटल हो गया। अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है, ये A last cell contains 7 electron, so I write non-metal. So valency of this I know, last cell contain 2 electron, then valency is equals to 2. So I write valency here 2. That is plus. You may write plus or you may not. So now A valency, see last cell contain 7 electrons, so valency will be 1. So I write valency 1. Why? 8 minus 7, that is equals to valency is equals to 1. So we know the interchange occur here, interchange. So the compound will be B1A2. So the final answer, write down the formula of the compound. The formula of the compound will be BA2. So I hope so you understand the thing. If you have any problem, you can write in comment or in group. So